तो आज मैं बनाऊंगा दाल मसूर और टिंडे की सब्ज़ी, जो कि मैं थोड़े से मुख्तलिफ तरीके से बनाता हूँ। बड़ी मज़े की बनती है। आप घर में इसे एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज ना पकाने को कोई ऐसी ख़ास रेसिपी नहीं थी। घर में सिर्फ मसूर दाल और ये सब्ज़ी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के लिए ऐसा कुछ बनाऊं जो आप सबको पसंद भी आए और आपकी मेहनत भी ना लगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मिला के आप एक मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं, तभी तो आप एक सुपर शेफ़ बन सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फीडबैक लाजमी दीजिएगा और बताइएगा आप कहां से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। जैसा कि आज का स्पेशल थैंक्स जाता है वेवी मसाला फूड चैनल को, जो हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं। आपका शुक्रिया। चलें जी, फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की स्पेशल रेसिपी हम बनाएंगे दाल मसूर, और ये वाले गर्मी के मौसम में जो टिंडे आते हैं ना, इस तरह के, इनके साथ में एक बेहतरीन सा मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन ये आपने लेना है। ये रेसिपी एक दफ़ा घर में ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगी। चलें जी, देचकी में आपने आधा कप घी लेना है या कुकिंग ऑयल। हल्का सा गर्म करने के बाद जो प्याज मैंने आपको दिखाए थे आपने काट लेने हैं, और प्याज आपने इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक से काट लेने हैं। बेहतर यही होगा कि आप प्याज को चॉप कर लीजिएगा, क्योंकि इस रेसिपी में हमें चाहिए मसाला। तो मसाला बनेगा टमाटर प्याज से। अगर आप टमाटर प्याज मोटे काटेंगे ना तो मसाला अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपने प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज का रंग गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए। जब इस तरह के प्याज हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए ना, तब आपने इसमें डालना है कुटा हुआ अदरक और लहसुन, जितना आप घर में इस्तेमाल करती हैं। इसके साथ इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च, ढेर सारे टमाटर और ढेर सारी सब्ज़ मिर्च, क्योंकि मैं इस रेसिपी में लाल मिर्च का पाउडर मसालों का बहुत कम इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे आपने अच्छे से मिक्स करना है, लो टू मीडियम फ्लेम करके। टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन को इतना पकाना है कि तमाम चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए माशाल्लाह, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन अच्छे तरीके से पक चुका है। टमाटर की बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाए जब, तब इसमें डाल दीजिएगा सब्ज़ी। सबसे पहले आप देख सकते हैं टिंडे मैंने अच्छे से छील लिए थे। छीलने के बाद ना नमक वाले पानी में मैं इसको रखता हूँ। इससे क्या होता है कि इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रंग भी ख़राब नहीं होता। इसके साथ ही जनाब इसमें डाल देंगे दाल मसूर, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। कोई मसला नहीं कि कम ज़्यादा कर सकते हैं फैमिली के हिसाब से, लेकिन अगर दाल मसूर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, सब्ज़ी कम इस्तेमाल करेंगे, तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे दाल मसूर को तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इससे दाल मसूर अच्छे से फूल जाती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, कुकिंग का प्रोसेस भी आसान हो जाता है। दाल मसूर में हल्का सा पानी था, तो ऐसे ही आपने इसमें शामिल कर देना है। साथ ही एक बड़ा कप भर के आपने इसमें पानी और डालना है, ताकि जो टिंडे की सब्ज़ी होती है ना, ये थोड़ी सी सख्त होती है, पकने में टाइम लेती है, तो इसमें पानी डालना ज़रूरी होता है। हस्बे ज़रूरत आपने इसमें पानी डाल के फिर इसमें आपने मसाले शामिल करने हैं। मसाले कौन से जाएंगे? लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून से भी कम, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो उसी हिसाब से आपने मिर्च मसाले एडजस्ट करने हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देते हैं। 2 से 3 मसाले एंड पे डालेंगे, परेशान नहीं होना, वो भी आपके पास घर में रखे हैं, आपके किचन में मौजूद हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, पानी और शामिल नहीं करना। ये बेस्ट क्वांटिटी है पानी की। देखिएगा जब हम इसको पकाएंगे ना हल्का फ्लेम करके 15 से 20 मिनट के लिए, तो पानी अच्छे से ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद आपने इसको ना चेक कर लेना है। वैसे 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको मिक्स कर दिया था ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो मैंने आपको बताई थी पानी की क्वांटिटी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह परफेक्ट टिंडे की सब्ज़ी अच्छे से गल गई है।
दाल देखें अच्छे से ग्रेवी में कन्वर्ट हो गई है। टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च किधर गए जनाब? यही वो चीज़ें हैं जो आपको एक प्रोफेशनल और सुपर शेफ़ बनाती हैं। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल किया करें। अब हल्का सा फ्लेम है नीचे, इसमें 3 से 4 चीज़ें लाजमी मैं डालता हूँ। कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, ज़ीरा, साबुत सब्ज़ मिर्च और कटी हुई सब्ज़ मिर्च। इससे खुशबू भी आती है और खाने टेबल पे पड़े हुए ना अच्छे भी लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप घर में बड़ी बड़ी रेसिपीज़ ही बनाएं तभी खाने मज़े के बनेंगे। आप छोटी रेसिपी भी बना सकते हैं, जैसा कि आज की रेसिपी आपके सामने है। घर में कुछ नहीं था, दाल टिंडे थे, तो मैंने एक नई रेसिपी बना दी है जो दिखने में भी मज़े की है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, और खाने में इस कदर लजीज है कि जब आप इसे खाएंगे ना पहले नवाले के साथ ही तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बातों बातों में ये चीज़ें तो आप भूल ही जाते हैं। सब्सक्राइब करेंगे, इसमें आपका फ़ायदा होगा। मैं हर रोज़ इसी वक्त एक नई रेसिपी शेयर करता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह आप पसंद करते हैं। अब आपने 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पका लेना है ताकि ये चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं ना उनका फ्लेवर अच्छे से दालों के अंदर आ जाए। 2 मिनट पकाते हैं और आपसे मिलते हैं मज़ेदार सी फाइनल लुक के साथ। बेहतरीन, आप देख सकते हैं दाल और टिंडे की सब्ज़ी माशाल्लाह कितनी लजीज तैयार हुई है। सादा सी रेसिपी है, घर में मौजूद पड़ी चीज़ों से बना सकते हैं और ज़रूर बनाइएगा, आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद है तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।